हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे डायस्टीरियोमर। तो देखो डायस्टीरियोमर क्या होता है बच्चों। तो डायस्टीरियोमर ना तो उसका मिरर इमेज होता है और ना ही वो सुपर इम्पोजिबल होता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। तो दो आइसोमर विच नाइदर मिरर इमेज, ना तो उसका मिरर इमेज बनता है और ना ही वो आपस में सुपर इम्पोजिबल होता है। ठीक, इनेंशियोमर और मीजोफार्म। ठीक, मिनेंशियोमर और मीजोफार्म आपस में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं। ठीक, इनेंशियोमर और मीजोफार्म आपस में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें टार्टरिक एसिड, अब टार्टरिक एसिड होता है आपका प्लस टार्टरिक एसिड होता है और आपका माइनस टार्टरिक एसिड और आपका मीजो को एम से डिनोट करते हैं, ये भी होता है मीजो टार्टरिक एसिड। तो ये आपस में तीनों क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। तो अब देखिए ये जो है आपका, ये आपका है पहला कंपाउंड प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक, सेकेंड कंपाउंड OH, ये जो है आपका मीजो टार्टरिक एसिड, अब देखिए, अब इसका अगर हम मिरर इमेज देखें तो क्या इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज होता है ये, जस्ट इसको पलट दीजिए, OH इस साइड और ये OH इस साइड हो जाएगा। तो ये इसका मिरर इमेज है नहीं, और मिरर इमेज भी नहीं है। अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो एक ग्रुप OH तो मैच करेगा लेकिन इसके ऊपर H आएगा, तो ना तो इसका मिरर इमेज बन रहा है और ना ही सुपर इम्पोजिबल हो रहा है। तीसरा ग्रुप ये, तो ये ग्रुप है आपका नेगेटिव टार्टरिक एसिड। ठीक, अब अगर हम इनका आपस में अगर हम मिरर इमेज देखें तो ये मिरर इमेज बन रहा है नहीं। अगर ये बनता तो दोनों OH इस साइड और दोनों H इस साइड होते हैं। तो देखिए ना तो मिरर इमेज बन रहा है, ना ही अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो देखिए OH H के ऊपर एक OH तो मैच हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, ना एक H मैच कर रहा है लेकिन H OH मैच नहीं कर रहा है। तो ना तो ये सुपर इम्पोजिबल है और ना ही ये आपस में क्या है, मिरर इमेज। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। उसी तरह से ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायस्टीरियोमर क्या होता है। आगे और देखते हैं कुछ। देखो बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो इस कंपाउंड का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन भी देख लें तो आइए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर इसका देखें, ये कायरल क्या है, ये कार्बन क्या है, कायरल है, क्योंकि HOH COOH ये पूरा ग्रुप डिफरेंट। ठीक, तो ये भी क्या है, कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो देखो ये ओ ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है। तो देखिए इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इधर कार्बन, ये कार्बन सेम, इधर कार्बन, फिर इधर ऑक्सीजन, ठीक, सॉरी इधर ऑक्सीजन, इधर चलेंगे कार्बन ऑक्सीजन, और इधर क्या मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन। तो इधर क्या होगा आपका सेकेंड। तो अब देखिए ये आपका फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, और ये क्या होगा आपका थर्ड। तो ये चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हॉरिजॉन्टल होता है जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हार, तो क्या होगा आर कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये कार्बन कैसा होगा, आर कन्फिग्रेशन। इसको देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो देखिए इसमें भी चलेंगे तो इसका भी कन्फिग्रेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल। देखिए फर्स्ट सेकेंड, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये चलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसका भी कन्फिग्रेशन आपका आ आएगा, ठीक। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, अपने से आप सेल्फ करके देख लीजिएगा, ठीक। लेकिन ये हम डायरेक्टली बता रहे हैं, आप प्रायोरिटी हम इस पर लिख नहीं रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ये इस तरह, ये तो चौथा ही होगा, इस तरह से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आर। तो दोनों का कन्फिग्रेशन आर हो रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये देखिए इधर से चलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये आर, क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये अब ये देखिए इस तरह से चलेगा क्लॉकवाइज। अब जब ये क्लॉकवाइज चलेगा तो ये एस होगा, ठीक। अब देखिए अगर हम इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेगा तो कैसा होगा, एस। अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अब चलेगा ऐसे क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज चलेगा तो एस होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, जब ये आपस में डायस्टीरियोमर हो रहे हैं तो कम से कम एक कन्फिग्रेशन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए एक आपस में ये क्या हो रहा है, और ये तीनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर हैं। तो जब ये डायस्टीरियोमर हैं तो कम से कम इसमें दो चेंज आप देखेंगे कन्फिग्रेशन में, तो डायस्टीरियोमर आप पहचान सकते हैं कन्फिग्रेशन के भी हेल्प से। तो अभी हम ट्रिक बता रहे हैं। देखो बच्चों, डायस्टीरियोमर में भी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। तो जो डायस्टीरियोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी, ठीक। इन डायस्टीरियोमर कन्फिग्रेशन अराउंड फ्यू कायरल कार्बन। तो डायस्टीरियोमर अगर कन्फिग्रेशन से देखेंगे तो कुछ कायरल कार्बन क्या होंगे, आपके चेंज होंगे। फ्यू कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे अगर किसी एक कंपाउंड का कन्फिग्रेशन आर है तो इसका डायस्टीरियोमर आर एस भी हो सकता है और एस आर, ये चेंजिंग हो, ये दोनों तरह के चेंजेज होगा। तो क्या होंगे आपस में, ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। यदि ये कोई कंपाउंड है जिसका कन्फिग्रेशन आर आ रहा है, तो अब देखिए इसका डायस्टीरियोमर ये हो सकता है, ठीक। ये भी हो सकता है आपस में डायस्टीरियोमर, और ये भी हो सकता है डायस्टीरियोमर। अगर बात करें इन कंपाउंड का, अगर आपस में डायस्टीरियोमर देखना है तो देखिए ये इनका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आपस में ये आपका डायस्टीरियोमर होगा। इसका
ये आपस में डायस्टीरियोमर होंगे और ये भी आपके आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से भी आप क्या चेक कर सकते हैं, डायस्टीरियोमर आप चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के भी सहायता से। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ कायरल कार्बन और इनेंशियोमर। तो बच्चों अब नंबर ऑफ कायरल कार्बन एक से अधिक हो तो हम कैसे टोटल चेक करेंगे कि नंबर ऑफ इनेंशियोमर, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड और टोटल आपका टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा। तो ये देखते हैं। तो दो केस है। पहला, इफ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कैसा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल, तो अब इसमें बात करें नंबर ऑफ इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो नंबर ऑफ इनेंशियोमर हो जाएगा 2 के पावर n। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 के पावर n। और अगर बात करें मीजो कंपाउंड का तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि मीजो कंपाउंड तभी होता है जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, यानी कि वो सिमेट्रिकल हो। तो ये कब हो गया, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, अब्सेंट हो, यानी कि इफ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। दूसरा, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। कैसा, सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल है तो दो कंडीशन है। पहला, n जो संख्या है वो इवन हो। कैसा हो, इवन। अगर वो इवन है तब इनेंशियोमर की संख्या क्या होगी, तो a बराबर हो जाएगा आपका 2 के पावर n-1, यानी कि इनेंशियोमर की संख्या कितना हो जाएगा, 2 के पावर n-1। और अगर हम बात करें मीजो कंपाउंड का तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, n/2 - 1। तो ये केस कब है, जब n इवन हो। ठीक, और जब n आड हो, यानी कि विषम संख्या हो, आड हो, तब क्या होगा। तो नंबर ऑफ इनेंशियोमर की बात करें a बराबर होगा 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n-1/2। क्या है, 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n-1/2। ठीक, अब बात करें अगर मीजो कंपाउंड की तो ये हो जाएगा 2 के पावर n-1/2। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 के पावर n-1/2। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, अब बात करें, अब अगर आपसे पूछेगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर,
टोटल ऑप्टिकल आइसोमर तो कितना होगा, आप टोटल जो इनेंसियोमर की संख्या है और मेजो कंपाउंड की संख्या जितनी है दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल ऑप्टिकल आइसोमर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर तो आप क्या करिए, एनेंसियोमर यानी कि टोटल एनेंसियोमर की संख्या जितनी होगी वही आपका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा, क्योंकि मेजो कंपाउंड क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। अब अगर आपसे पूछे रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर पूछे तो आप क्या करिए, इनेंसियोमर में 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि a/2। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर निकालना, अगर रेसमिक मिक्सचर आपसे पूछे, रेसमिक मिक्सचर पूछे तो क्या करिए, इनेंसियोमर में बाई 2 कर दीजिए, यानी कि उसमें 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर 1 से अधिक है यानी कि 2, 3, 4 जो भी हैं, तब 2 कंडीशन बन रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है यानी कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तब, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तब। 2 केस है इसमें, इवन और ऑड का। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो निकल जाएगा। आइए बच्चों एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड है, अभी इसमें देखते हैं कायरल कार्बन कितना है। तो पहले चेक करते हैं कायरल कार्बन। तो देखिए CH3, इस पे 3 हाइड्रोजन सेम, हाइब्रिडाइजेशन तो आपका sp3 है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो सबका हाइब्रिडाइजेशन सब कार्बन का sp3 होगा। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ ग्रुप की। तो यहाँ इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ठीक, तो ये नहीं होगा। इस पे देखते हैं, एक मेथिल ग्रुप, हाइड्रोजन, एक OH, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट। ठीक, तो ये कायरल कार्बन हो गया। दूसरा OH CH, ठीक, और देखिए ये CH3OH, और ये CHOH CH3, एक ग्रुप ये डिफरेंट है। तो देखिए ये भी आपका कायरल कार्बन होगा। अब इस पे बात करें तो ये हाइड्रोजन OH CH3, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी आपका क्या होगा, कायरल कार्बन। अब ये तो हमने चेक कर लिया कायरल कार्बन, क्या ये इसमें सिमेट्री पाई जाएगी? तो हाँ, अब अगर हम इस पे से अगर करेंगे तो ये आपका 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है आपका सिमेट्रिकल। कैसा मॉलिक्यूल है आपका सिमेट्रिकल। अब बात करें नंबर ऑफ कायरल कार्बन की, यानी कि n की, तो n की संख्या कितनी है, 3, यानी कि ऑड है। ऑड है तो हम अब इसमें देखिए हम निकालेंगे, अगर A यानी कि इनेंसियोमर, तो क्या था 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n-1/2। ठीक है, यही फार्मूला था, 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n-1/2। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला में रखते हैं। 2 के पावर n कितना है, 3 -1 -2 3 -1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/2 यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, A बराबर आपका 2, यानी कि इनेंसियोमर की संख्या कितनी आ गई, 2। अब हम बात करें मेजो की,
तो मीजो बराबर क्या था, 2 के पावर n-1 बाई 2। ठीक, अब इसमें रखते हैं 2, कितना है आपका 3 - 1 बाई 2, तो कितना बचेगा 2 के पावर 1, तो ये भी कितना आएगा आपका 2। तो मीजो कंपाउंड भी की संख्या कितनी है आपकी 2। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।